हेलो गैस, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। आज से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे टेंस। तो टेंस में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, जो पहला पार्ट है आपका, वो है आपका प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में उनको वो मिल जाएगा लिंक, तो जा करके लिंक को ओपन करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला टेंस का नाम है आपका, जो प्रेजेंट टेंस में है वो है पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल। तो चलिए गैस, इसका पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि आखिरकार साधारण वर्तमान काल ये होता क्या है। तो जैसा हम लोग नाम देख रहे हैं, सिंपल मतलब साधारण, तो ऐसे कार्य वैसे वर्क जो हम लोग मतलब कि कॉमन हमेशा करते रहते हैं, कॉमन वर्क है ना। तो उसको, उस तरह के वाक्यों को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझेंगे। तो गाइस, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो किस लैंग्वेज को? हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो एट फर्स्ट वी विल हैव टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा, ये पहचानना होगा कि कौन सा हिंदी का वाक्य जो है वो हमारा साधारण वर्तमान काल में है। तो इसके लिए कुछ खास पहचान है। तो चलिए हम लोग पहचान का नियम देखते हैं। तो आपका हिंदी वाक्यों को पहचानने का नियम ये है कि जिस किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ इत्यादि रहे, तो हम उस तरह के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझेंगे। फिर से जान लीजिए, क्रिया के अंत में आपका ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ रहे या इत्यादि रहे, इस तरह का वाक्य रहे, तो हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझेंगे। जैसे हम लोग, चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे राम खाना खाता है, तो इस वाक्य में आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट में आ रहा है आपका खाता है, तो ता है ना। सीता बाजार जाती है, मैं प्रत्येक दिन विद्यालय 9 बजे जाता हूँ, ता हूँ। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तो आप लोगों ने तो पहचान तो देख लिया। तो आप लोग अब जब वीडियो देख रहे हैं तो उस दरमियान आप लोग क्या करें, 5-10 वाक्य अपने से हिंदी में बनाने का प्रयास करें। अब गैस, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हिंदी में तो हमने पहचान लिया, अब हमको क्या करना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो उस इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोगों को एक रूल का आवश्यकता होता है। गैस, मैंने एक वीडियो बनाया था, मात्र 8 मिनट में ट्रांसलेशन को समझे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि ये रूल, जब तक वो इस वीडियो को आप नहीं देखेंगे, इस रूल को आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपका रूल होता है, मतलब नियम होता है हिंदी को इंग्लिश में बनाने का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या तो V5, मतलब क्रिया का पहला रूप या तो 5वां रूप, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर या तो कॉम्प्लीमेंट्स। अगर इसे हम अपने भाषा में समझें तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्य। ठीक है। तो दोस्तों, इस नियम में हम लोग देख रहे हैं, रूल में देख रहे हैं कि V1 या तो V5 दोनों एक साथ है। तो हम लोगों को अब नेक्स्ट में ये देखना है कि आखिरकार क्रिया का पहला रूप का प्रयोग कहाँ होता है और 5वां रूप का उपयोग कहाँ होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपका सब्जेक्ट के रूप में आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे या नेम्स रहे, नेम्स मतलब एक से अधिक नाम रहे, तो वहाँ पर हमेशा हम क्रिया का पहला रूप का मतलब V1 का यूज करेंगे। ओके। और V5 का जो यूज करेंगे वो वहाँ करेंगे जहाँ ही रहे, सी रहे, इट रहे, या तो कोई एक वस्तु का नाम या किसी का नाम रहे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो हमने रूल लिखा है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट प्लस अदर, तो इसका मैंने मतलब पिछला वीडियो काफ़ी शानदार बनाया है, मात्र 8 मिनट का वीडियो है। अगर आप उसे समझ जाएंगे तो आप पूरा ट्रांसलेशन समझ सकते हैं। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ तो क्लियर है V1 और V5 का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए एग्जाम्पल में आपका है, मान के चलिए हम लोग आई से पहले लेते हैं। ओके। तो मैं जाता हूँ, आई गो, गो मतलब V1, और वह जाता है, ही गोज। तो यहाँ पर वह के साथ मतलब ही के साथ गोज लगा है। गोज क्यों लगा? क्योंकि वहाँ पर ही है। तो गैस, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहे तो आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट होते हैं, आई गो, वी गो, यू गो, ही गोज, सी गोज, इट गोज, दे गो, राम गोज, राम एंड सीता गो।
गाइज यहाँ जो V5 है तो V5 कैसे बनाया जाता है तो उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर दूंगा, आप लोग उसे देख लेंगे। अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन रूल देखेंगे। मीन्स हम लोग को तो सिर्फ सेंटेंस ही नहीं ना बनाना है, क्वेश्चन भी तो किसी से राइज करना है, पूछना है, तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो ऐसे अगर देखा जाए सामान्यतः तो क्वेश्चन रूल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका इंट्रोगेटिव होता है, एक आपका WH फॉर्म का होता है। तो क्वेश्चन रूल में आपका जो पहला है वो इंट्रोगेटिव है, उसका रूल होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, मतलब सिर्फ इसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर या तो कॉम्प्लीमेंट्स। और आपका जो सेकंड रूल होता है वो हो जाएगा सिर्फ इसके आगे WH को जोड़ देना है। WH या WH फॉर्म क्या होता है, WH जैसे वेयर, हाउ, वेन, वाई, है ना। तो WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना आवश्यक है। चलिए साथ ही साथ इसका हम लोग नेगेटिव रूल भी देख लेते हैं। तो नेगेटिव में तो आप लोग जानते हैं नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, इसमें नोट का हमें यूज करना है। तो इसका जो आपका रूल होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। याद रखें जहाँ पर डज आ गया है ना तो वहाँ पर V5 नहीं बल्कि V1 का ही प्रयोग होता है। चूँकि आप प्रश्न करेंगे कि आखिरकार सर वहाँ पर V5 का प्रयोग क्यों नहीं, तो आप लोग जान लीजिए कि एक सेंटेंस में एक ही V5 का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने इस टेंस में टोटल 4 रूल देखे। एक तो जनरल जो आपका सेंटेंस बनता है, आपका क्वेश्चन रूल में 2 हो गया इंट्रोगेटिव WH फॉर्म, और एक हो गया नेगेटिव। तो अब हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे वो चारों को रिलेट करके लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग पहले काम करते हैं। जैसे कि आई से शुरू करते हैं, आई गो, मैं जाता हूँ। तो इससे प्रश्न बनेगा, चूँकि आई है तो प्रश्न बनाने के लिए हम लोग को डू का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसका इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डू आई गो, मतलब क्या मैं जाता हूँ। तो जवाब इसका हाँ या तो ना में आएगा, यस आई गो, हाँ मैं जाता हूँ। नो आई डू नॉट गो, या तो आई डोंट गो, नहीं मैं नहीं जाता हूँ। तो ये जो नोट का यूज होता है वो डू उसके पहले यूज होगा, उसके बाद नोट का यूज होगा। इसी तरह एक V5 या डज का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक सेंटेंस सेम टू सेम इसी तरह लेते हैं, ही गोज, है ना, मतलब वह जाता है। तो इससे प्रश्न हमारा बनेगा डज ही गो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डज ही गो, मतलब ऊपर वाला सेंटेंस में गोज था लेकिन नीचे आपका गो हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ डज आ गया है। तो एक ही V5 लगाना है, तो क्या वह जाता है, तो इसका जवाब आएगा हाँ वह जाता है, यस ही गोज। फिर से V5 वापस हो जाएगा, ही गोज, क्योंकि इसमें डज का प्रयोग नहीं हुआ। उसके बाद आपका नेगेटिव में अगर बनाएंगे तो नो ही डज नॉट गो, या तो ही डजंट गो, वह नहीं जाता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल WH फॉर्म का लेते हैं, है ना। एक सेंटेंस लेते हैं, व्हाट डू यू ईट, मतलब तुम क्या खाते हो। तो जैसा रूल में देख सकते हैं, पहले WH, उसके बाद डू या तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, है ना, वो भी क्रिया का पहला रूप आएगा। गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि हम लोगों को सबसे पहले सेंटेंस को भली भांति बनाने पहले सीखना है। अगर सेंटेंस हम बनाने जान जाएंगे तो हमारा नेगेटिव, ये क्वेश्चन सब आसान से बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करने के लिए मैंने फिर कहा 8 मिनट का मैं जो वीडियो शेयर किया हूँ उसको आप लोग ज़रूर देखें। लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे कि मान के चलिए हम लोग को सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, और एक वाक्य है, राम 9 बजे विद्यालय जाता है। हमारा वाक्य क्या है, राम 9 बजे विद्यालय जाता है। तो अब इसको ट्रांसलेट करने के पहले हम लोगों को सबसे पहले रूल देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो उसको हम लोग नंबरिंग करेंगे, है ना। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है राम, मतलब वह 1 नंबर। आगे है आपका क्रिया 2 नंबर में आना चाहिए, तो क्रिया है जाता है, तो 2 नंबर में जाता है। आपका 3 नंबर में आना चाहिए ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं। आपका आगे है अदर में आपका 2 चीज़ आता है, समय और स्थान। तो चलिए 3 नंबर में हम लोग स्थान को रखते हैं, विद्यालय को, और 4 नंबर में हम लोग समय मतलब 9 बजे को रखते हैं। तो इस तरह से हमारा 1 नंबर में राम आना चाहिए, 2 नंबर में जाते हैं आना चाहिए, 3 नंबर में विद्यालय आना चाहिए, और 4 नंबर में 9 बजे आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका इंग्लिश लिखते हैं, है ना। तो राम सबसे पहले आपका राम हो जाएगा, गोज हो जाएगा, चूँकि राम तो आपका सिंगुलर है
है ना, थर्ड पर्सन का, तो गोज भी 5 लगेगा। उसके बाद टू लगेगा, चूंकि आप जानते हैं गो के बाद जब भी कोई प्लेस रहे तो टू लगाना होता है। 3 नंबर में आपको विद्यालय का इंग्लिश स्कूल लिखना है। उसके बाद आपका 9 बजे तो एट 9 ओ क्लॉक, चूँकि आप जानते हैं अट इसलिए लगा क्योंकि ओ क्लॉक जब भी हम समय बजे को बताते हैं तो वहाँ पर हम अट का प्रयोग करते हैं। तो गैस इस तरह से आप लोगों को ट्रांसलेट करना है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों को जो सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया उसका रूल है ना, बनाने का नियम, जो नंबरिंग करके कैसे ट्रांसलेट करना है, वो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ वर्क दे रहा हूं, आप लोग जो व्यूअर्स से मेरे देख रहे हैं वो नोट करें और बनाने का प्रयास करें। राम रात में छत पर उछलता है। आप इसे बनाएं। कमेंट में भी आप लोग कैसे बनाते हैं उसे आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोग रूल में इसको ट्रांसलेट करें, उसके बाद इसको क्वेश्चन बनाएं, उसके बाद नेगेटिव यस नो में रिप्लाई दें, है ना। तो इस तरह से आप 5, 10, 20 वाक्य बनाते रहें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस तरह प्रैक्टिस करते करते आपका टेंस और ट्रांसलेशन दोनों क्लियर हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ फिर से कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार कंटिन्यू मैं ग्रामर का इसी तरह का वीडियो आप लोगों के बीच में हमेशा डालता रहूँगा, शेयर करते रहूँगा। अगले टेंस का वीडियो मैं कुछ ही घंटों में लेकर के आप लोगों के बीच में आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन।